हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार था ऑफिशियल मॉडल पेपर का। फाइनली बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। यह मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक मॉडल पेपर है जो आपको बताता है एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होने वाले हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में सेट होने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना क्वेश्चन हार्ड रहने वाले हैं और कितना आसान। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मॉडल पेपर से मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए मॉडल पेपर को हल करते हैं। क्रेस्मर के व्यक्तित्व स्थूलकाय के प्रकार शेल्डन के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोलाकार प्रकार से मिलता जुलता है। क्रेस्मर के व्यक्तित्व स्थूलकाय के प्रकार शेल्डन के गोलाकार प्रकार से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है, हीलियोस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हीलियोस को जीवन का मूल प्रवृत्ति, प्रेम मूल प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में मलमूत्र परित्याग करने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है? किस अवस्था में मलमूत्र परित्याग करने संबंधी प्रशिक्षण? आपका सही उत्तर होगा गुदा अवस्था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है? सामूहिक अचेतन की अवधारणा को आदि प्रारूप कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रक्षा प्रक्रम के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? रक्षा प्रक्रम के संप्रत्यय का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपका सही उत्तर होगा गार्डनर ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक हैं? 180 कारक हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सैल्वे तथा मेयर द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 80 से 85 के बीच होता है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मंद बुद्धि श्रेणी में रखा जाएगा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है? मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण जन्म आघात, वंशानुक्रूप, संक्रामक रोग, ये सभी मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अन्य क्रिया को कहा जाता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को साक्षात्कार और प्रशिक्षण कहा जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन परामर्श का उद्देश्य है? विकासात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक, ये सभी परामर्श का उद्देश्य है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परामर्श प्रक्रिया का चरण है? प्रारंभिक खुलापन, परामर्श संबंध, लक्ष्य सिद्धि के लिए कार्य योजना का विकास, ये सभी परामर्श प्रक्रिया के चरण हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है? प्रभावी संचार के लिए केवल मौखिक संचार, केवल अशाब्दिक संचार आवश्यक है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ई और बी। अगला प्रश्न है, तनाव के सामान्य अनुकूल संलक्षण मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तनाव के समान अनुकूल संलक्षण मॉडल का प्रतिपादन हंस शैली ने किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वह आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है? खिंचाव कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। निम्नांकित में कौन सा एक समुच्चय समान अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में तीन अवस्थाओं का सही अनुक्रम है? चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिश्रांति। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुए विक्षोभ का तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? कुंठा कहलाती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फोनिया एवं लक्षण है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असमान व्यवहार का जैविक कारक नहीं है? वैवाहिक समस्याएं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रकाशन किसने किया? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रकाशन अमेरिकन मनोचिकित्सा संघ ने किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असमान व्यवहार के 4 डी में शामिल हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ई और बी। अगला प्रश्न है, आंधी तूफान से आए संकट भय को कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, मानवग्रस्तता जब कार्य में बदल जाता है उसे कहते हैं? बाध्यता कहते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रोगी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? रोगी केंद्रित चिकित्सा को कार्ल रोजर्स ने प्रतिपादित किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पतंजलि का नाम संबंध है योग से। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रतिविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रेरणात्मक सीखना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है
मनोविश्लेषण का स्कूल है। मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सरलेटी तथा बीनी द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ? सरलेटी तथा बीनी द्वारा विद्युत आघात चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव औषधि चिकित्सा का प्रकार है? औषधि चिकित्सा, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? व्यक्तिगत अनुभव, परिवार, संदर्भ समूह, ये सभी मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रीट्ज राइटर ने किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह एक प्रकार का मनोवृत्ति है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लियोन फेस्टिंगर किस क्षेत्र में संबंधित है? लियोन फेस्टिंगर किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा मनोवृत्ति परिवर्तन से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन रूढ़ि युक्तियों को निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है? अज्ञानता, कटु अनुभव, असफलता, ये सभी रूढ़ि युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चार्ल्स कूले ने समूह का वर्गीकरण किया।
आपका सही उत्तर होगा प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व है? भूमिका, मानक, प्रतिष्ठा, ये सभी संरचना का तत्व हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गौण समूह की विशेषता नहीं है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। समूह ध्रुवीकरण के संग प्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन मैस्को, बीसी एवं फ्रेजर ने किया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? महामारी, सुनामी, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी। अगला प्रश्न है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अंग्रेजी के शब्द इन्वायरमेंट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रेंच भाषा से हुई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्वर्ण का स्वरूप है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3 प्रकार में।
अगला प्रश्न है, पर्सोनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट का शीर्षगुण प्रकार नहीं है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी आउटपुट का शीर्षगुण प्रकार नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पहलावी ने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1905। अगला प्रश्न है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बीने थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। थर्स्टन के अनुसार निम्नांकित में से कौन प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? शाब्दिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, शब्द प्रदाह योग्यता, ये सभी प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में नहीं रखा जा सकता? अपने संवेगों की सही जानकारी, अपने संवेगों का आत्म प्रबंधन, दूसरे के संवेगों का पहचानना, इनमें से सभी संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में नहीं रखा जा सकता। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बुद्धि लब्धि का सूत्र है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, कौशल के बारे में कौन कथन सही है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कौशल को प्रशिक्षण से अर्जित किया जाता है। एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है? विशिष्ट कौशल, समान कौशल, विवेचनात्मक कौशल। ये सभी कौशलों की आवश्यकता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कैनन किस क्षेत्र में से संबंधित है? कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। विवाह विच्छेद। अगला प्रश्न है, विषादी विकार का दूसरा नाम क्या है? एक ध्रुवीय विकार। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, समान प्रभाव महसूस करने वाले के लिए अधिक मात्रा में शराब पीने की आवश्यकता को क्या कहा जाता है? समान प्रभाव महसूस करने के लिए अधिक मात्रा में शराब पीने की आवश्यकता को कहा जाता है। निर्भरता। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सामान्यीकृत दूसरी क्षमता विकार को किस अनुनाम से भी जाना जाता है? सामान्यीकृत दूषिवंता विकार को मनोग्रस्ती, बद्धता विकृति को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, रूपांतर हिस्टीरिया में रोगी प्रायः कुछ असाधारण संवेदना का महसूस करता है। इस लक्षण को कहा जाता है पैरेस्थेसिया, एनालेसिया, एनेस्थीसिया। इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, व्यवहार चिकित्सा में क्रमबद्ध असंनिवेदीकरण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? फ्रायड, साल्टर, वेमबूरा। इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसने कहा मनोवैज्ञानिक परिविधियों द्वारा व्यक्ति संबंधी विकारों की चिकित्सा को मनोचिकित्सा की संज्ञा दी जाती है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन योग की पद्धति नहीं है? आपका सही उत्तर होगा मॉडलिंग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुपालन की प्रविधि है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी अनुपालन की प्रविधि है। अगला प्रश्न है, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव कहलाता है? सामाजिक सरलीकरण। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इन द मर्डर्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक है? फ्रायड। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
आम्र वर्ण में मुख्य रूप से सम्मिलित होता है। आपका सही उत्तर होगा SO2 एवं NO2, ऑप्शन ए। आम्र वर्षा में मूल रूप से SO2 एवं NO2 सम्मिलित होता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए